अंकुश खंडेलवाल फ्रॉम दिस साइड। मई, जून और जुलाई 3 मंथ्स जहां पर सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सीए एग्जाम्स हो, नीट एग्जाम हो, जेडब्ल्यू के एग्जाम्स हो, ये सारी तरह की एग्जाम इन 3 मंथ्स में आती है। स्टूडेंट्स के मन में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन और मिथ है। इन सभी प्रॉब्लम्स को, कंफ्यूजन को और मिथ को दूर करने के लिए आज हमने हमारे बीच बुलाया है सीए रितेश गुप्ता को। रितेश भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रितेश भाई के बारे में आपको बता दूं मैं, रितेश भाई 11th और 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे और इन्होंने सारी एग्जाम्स, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, सारी एग्जाम उन्होंने एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करी है। तो रितेश भाई, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, प्रॉब्लम से कंफ्यूजन से और मिथ्स है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताइए, क्योंकि आपको हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो हवा हवाई बातें ना करें अपन। सही बात। तो रितेश भाई, पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ है? क्या हमें ये एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अपने इनपुट दीजिए। देखो हाँ, सीए कोर्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हाँ मेहनत ये मांगते हैं, पर ऐसा नहीं कह सकते किसी भी एग्जाम को एक टफ का तमगा नहीं दे सकते। क्योंकि अगर सीए एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ है तो उससे कंपेरेटिवली और टफ ही एग्जाम है, या उससे कोई सिंपल भी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि, क्योंकि क्या होता है अंकुश भाई की, सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि यार आप उसको ऐसा, अगर आप फिर सोचो, आप देखो कि आपके पास गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, उन पे सारी इन्फॉर्मेशन आप निकालो कि यार जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, से आप सीए कोर्स कर रहे हैं, से आप यूपीएससी कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उनकी आप निकाल लें, पहले जानकारी ले लें, फिर आप अब देखो आपको इंटरेस्ट आ रहा ना आ रहा है, और उनका आपका मन है, अगर आपने कर लिया, एक बार मन बना लिया, एक बार ठान लिया कि हाँ करना है, तो फिर वो आप कर लोगे। भले उसमें बीच में हो सकता है आपको कुछ फेलियर हो, पर कर सकते हैं क्या, अगर अपन उसको सब्जेक्ट ही जानेंगे, उसके बारे में जानकारी निकालेंगे, तो ऐसा लगता है जिस रास्ते में पहली बार जाते हैं ना, वो रास्ता लंबा लगता है, तो फिर वो टफ लगने लगता है, वो एक नजरिया बन जाता है, किसी ने बोल दिया। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे और अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया, वो भी आपको एग्जाम्पल देते रहेंगे आसपास वाले लोग, और ऐसे देंगे जो ब्रिलियंट थे और हार्ड वर्क नहीं करा तो रह गए। तो एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं देते हो आप, क्योंकि एक नजरिया बन जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देते हो आप, इन्फॉर्मेशन निकालो गूगल से, यूट्यूब से, या किसी सीनियर से इन्फॉर्मेशन आप निकालें, एक नजरिया आप उसके बारे में बना लें, क्या ये तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। क्योंकि ऐसा है, देखा होगा आपने कि दिवाली पे जो कपड़े पुराने लगते हैं, होली पे कपड़े नए लगने लगते हैं, तो एक नजरिया भी होता है अंकुश भाई। रितेश भाई, जो मेरा इस विषय में मानना है कि क्लास 12th के बाद हमें दो चीज डिसाइड कर लेना चाहिए। क्या हमें पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ना है, क्या एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना है, या फिर एजुकेशन फील्ड को छोड़ के अदर फील्ड में हमें आगे बढ़ना है? रितेश भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं आपको अपने दोस्त का नाम बता दूं, फिरोज खान। मेरे जितने मार्क्स आए थे ना क्लास 12th में, उससे आधे मार्क्स उनके आए थे, लेकिन वो भी आज अपने जीवन में बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ना है, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ना है, कोई पढ़ाई रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री अचीव करके वहीं से उसमें आगे बढ़ना है, तो वैसे ही मेरा ऐसा मानना है कि हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि 12th के बाद कि हमें पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ना है तो हम बिजनेस की तैयारी कर लें, फिर किसी और चीज की तैयारी कर लें। लेकिन अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर टफ और सिंपल क्या, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है वाली बात होती है। रितेश भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मेरे मन में आता है कि रितेश भाई, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, कितना ही टाइम ऐसे वेस्ट हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से, तो उसका आप सॉल्यूशन किस तरह से देखते हैं? डिस्ट्रैक्शन, हाँ डिस्ट्रैक्शन होता है कभी, मन ऐसा है कि पढ़ रहे हैं अपन और कहीं और ध्यान चला गया। आपका आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ, तो होता था कि यार पढ़ रहे हैं, एकदम से सोचने लग गया यार उस समय ऐसा हुआ था, मेरे को ये जवाब दे देना चाहिए था, अरे मैं वहाँ जाता, कुछ और ही चलता रहता है, और 10 से 15 मिनट वेस्ट हुए, वापस आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर वापस चला जाता है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कई लोग करते हैं कि जैसे आपकी नोटबुक, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, नोटबुक के साइड में, राइट साइड में आप कुछ स्टार लगाते जाओ, जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हुए दोस्तों, जैसे जैसे आप कहीं दूसरी बार में सोचा, आप एक स्टार लगा लो, या नोट लगा लो, या टिक लगा लो, क्या मैं एक बार डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, फिर दूसरी बार आप जब भी दूसरी बार बातों में सोचने लगा, फिर आपने एक स्टार लगा लिया, टिक लगा लिया, तो ऐसे 2-3 बार, जब 3-4 बार हो जाएगा, तो आपका एक फोकस बढ़ जाएगा, तो मैं 4 बार तो मैंने टाइम निकाल लिया है, इसमें आप ड्राइविंग सीट पर जाओगे। ड्राइविंग सीट मतलब आप देखा होगा, कार में जब हम जाते हैं, तो जो पीछे बैठा रहेगा ना, उसका फिक्स है कि वो पहले
बाहर देखेगा कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर मोबाइल निकाल लेता है, थोड़ी देर में सो जाता है। पर ड्राइवर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका फोकस है। तो 3-4 बार आप देखेंगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। फोकस जो है ना, वो ठीक डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट है, एक बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक उल्टा है। तो आपको वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी डिस्ट्रैक्शन में जैसे सोशल मीडिया और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया पे एक ऐसा होता है कि यार थोड़ी थोड़ी देर में मूड फ्रेश करने के लिए आधे घंटे में अपन जा रहे हैं। मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी, सबके स्टूडेंट साथ होता है। एक इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी दोस्तों की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है, तत्क्षण सुख, कि मुझे 2 मिनट के लिए जाना है, रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, और फिर वापस मूड फ्रेश होता है, मैं वापस आ जाऊंगा। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कभी इंस्टेंट होता ही नहीं है, वो 30 मिनट भी चल जाता है, कभी 1 घंटा चला जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो ऐसे में आप उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को सुख देने से बचें। अपने आप को एक अच्छा मूड फ्रेश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, तो उससे बचना पड़ेगा। तब जाके डिस्ट्रैक्शन से हम बच सकते हैं, फोकस बढ़ाना पड़ेगा। रितेश भाई, मेरा ऐसा मानना है, जब मैं पढ़ता था ना, तब मैं एग्जाम की, मतलब जैसे पढ़ाई करने के स्टार्टिंग के पहले मैं 2 गाने सुनता था। पहला गाना था आरंभ है प्रचंड, और दूसरा गाना था मोटिवेशनल सॉन्ग था, कि जो तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग है, वो वाला मैं गाना सुनता था। तो वो गाना हमें फोकस करने में मदद करता था। तो आप चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो। एंड तीसरा सोल्यूशन जो हो सकता है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन से हमारा फोकस बढ़ता है, और फोकस से हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होता है। आपने भी डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताया, सोशल मीडिया के बारे में। तो हमें सोशली कनेक्ट भी होना है, तो क्या करें? हम सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर दें, या सोशल मीडिया चलाएं नहीं? आपके क्या इनपुट से इस चीज को लेकर बताइए। सोशल मीडिया से बचने के लिए पूर्ण रूप से उन्हें बंद करना जरूरी नहीं है। आप एक फिक्स्ड टाइम बना सकते हैं, उस क्या मुझे इतना समय के लिए देखना है। आपका अगर कंट्रोल है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिन्होंने इसको कंट्रोल किया और उसे कर लिया। पर मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कंट्रोल होता नहीं है। तो आप फिर बंद कर दो, पूर्ण रूप से बंद कर दो। मैं खुद ने सारे सोशल मीडिया ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो आप बंद कर दीजिए अगर आपका कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि आपको रीजन देखना पड़ेगा। ये इनका जो एग्जाम्पल आपका आते हैं कि हमने तो सोशल मीडिया चलाया था, अरे उनका कंट्रोल था, आपका नहीं है, तो आपको बंद कर दो। बात अगर आती है सोशली कनेक्ट होने की या जान पहचान होने की, तो आप अभी देखो कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक जगह बैठ के आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा आप सोशल मीडिया कभी कभी भटकाव भी तो होता है कि यार ये तो वहाँ घूम रहे हैं, यार वो फोटो देखा है, ये तो वहाँ घूम रहे हैं, तो उससे भटकाव भी होता है। तो आप अगर ऐसा है कि अभी आप पढ़ाई करो, आप यूँ मत सोचो कि यार मेरे को तो सोशली कनेक्ट होना है, जान पहचान बनानी है। मंजिल पर पहुंचेंगे तब जान पहचान बनाएंगे, अभी सफर में अभी नजर नहीं आएंगे, तो अभी बस बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। करेक्ट है रितेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। रितेश भाई, जो मेरे पर्सनली ओपिनियन है, मैंने एग्जाम के 1.5 महीने पहले पूरा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था, कि नो वन कैन कनेक्ट विथ मी। तो आप चाहे, अगर आपका कंट्रोल है, अगर मैं आपकी बात को कंक्लूड करूं, कि अगर आपका कंट्रोल है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया को आप चला सकते हैं फिक्स टाइम के लिए, लेकिन अदरवाइज आप बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया से कुछ प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता है। रितेश भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रितेश भाई, जो एक मेजर क्वेश्चन जो हमारे मन में आ रहा है, कितने घंटे की नींद ले? क्या स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए हमारे मन में? निद्रा का कोई मापक तो होता नहीं है भाई, नींद का कोई मेजरमेंट तो होगा नहीं ना। पर हाँ, अगर मोटा मोटा मैं बोलूँ तो आप वो ये है कि आपको हेल्थी हेल्थी भी रहना जरूरी ना एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम 6 महीने बाद है, 9 महीने बाद है, 15 महीने बाद है, तो आपको एक साउंड स्लीप तो लेना पड़ेगा। मोटा मोटा बोलूँ तो 5 से 7 घंटे अप्रोक्स, है ना। आप खुद आगे देखिए, आप खुद महसूस कीजिए कि यार मुझे नींद की बिना, आप कितना, आपको कितनी नींद चाहिए। आप किसी को लगता है कि यार मैं तो जब नींद नहीं लेता हूँ चिड़चिड़ापन आता है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप 7 घंटे तक सो सकते हैं। मैक्सिमम 7 घंटा है, 7 आवर्स। और अगर आपको लगता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो आप 5 घंटे तक भी मिनिमम कर सकते हैं। तो एक साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। एग्जाम टाइम में तो वहाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर एग्जाम थोड़ा लेट है, आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होगा कि आपका मन लगना जरूरी है, तो एक साउंड स्लीप जरूर लेना चाहिए। रितेश भाई, जो मुझे लगता है कि स्लीप, बिना स्लीप के आप अच्छा एग्जाम नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे जो एग्जाम के पहले सोते नहीं है, कि एग्जाम में इनको नींद आती है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जो मैं पर्सनली करता था, जो थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, रितेश भाई, मैं 6 घंटे की नींद एक साथ नहीं लेता था। मैं 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे 3 स्लीप लिया करता था इंस्टॉलमेंट्स में। इससे क्या होता था, मुझे रिफ्रेशमेंट मिलता था, एनर्जी मिलती थी पढ़ाई करने के लिए। रितेश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फनी है, थोड़ा सा पढ़ाई से आउटरिलेटेड है। रितेश भाई, रिलेशनशिप में आए या नहीं आए?
मेजरली स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इस समय। आपकी क्या इनपुट है इस बारे में? देखिए क्या है कि रिलेशनशिप में आना या प्रेम करना इस तरह सा ये कोई बिल्कुल स्टूडेंट है तो गलत नहीं है कि आप बिल्कुल ना करें या आपके लिए गलत हो जाएगा। तो आप ये देखो कि इससे अभी पढ़ाई की कॉस्ट पे तो नहीं हो रहा ना ये सब। आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही ना, अगर हो रही तो आप दूर रहें इनसे। अगर नहीं है, अगर आप फिर भी सिस्टमेटिक पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहे, स्टडी कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि आप ये खुद ही महसूस करें ना कि आपके लिए बेहतर तो क्या चीज़ है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि हर चीज़ का एक उचित समय होता है। क्या होता है, फितूर होता है उम्र का जुदा जुदा। पहले खिलौने, फिर पढ़ाई, फिर पैसा, फिर प्यार, फिर खुदा खुदा। तो एक हर चीज़ का एक उचित समय होता है मुझ पर। तो आपको अपने आप को देखना होगा कि यार मुझे भी कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यार ऐसे में क्या होता है, हमारा रात का पूरा टाइम खराब हो गया। कल मेरे जूनियर्स पे बोलते हैं, मेरे भैया मेरा तो कोई सारा टाइम खराब हो गया, पूरा रात का हो गया। और बोले आप इसकी नींद नहीं आई, जैसे आपने नींद का पूछा था। तो सो गए थे, पर सिर्फ इसकी वजह से नहीं, कई लोग की वजह से होता है कि 12 बजे सोए, 2 बजे तक नींद नहीं आई। तो आपको वो भी देखना होगा कि ये आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा ना, तो आपको नींद भी लेट आएगी। सो आप भले कभी जाओगे 2-3 घंटे बाद आएगी, अलग अलग तरह के विचार चल रहे हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेट होने के लिए क्या करना होगा, जो मैं भी करता था कि पूरे दिन में जो जो किया, ये जो जो हुआ, सभी चीज़ों को एक बार सोच लो कि यार हाँ आज ये हुआ, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, या आज ये मैं पढ़ाई में ये नहीं कर पाया, कल मैं करूँगा। तो आज जो जो किया पढ़ाई में, जो जो किया कि ये चैप्टर मैंने कर लिए, कल ये चैप्टर मुझे करना है, वो सब आप सोच लो कि जनरली इससे चालू होता है। ये जो होता है ना, ये इससे चालू होता है कि मैंने आज ये नहीं कर पाया, या मैंने इसको ये बोल दिया। तो सब चीज़ सोच लो, अपने आप को समझाओ कि जो भी हुआ ठीक हुआ, और कल मुझे ये करना है ना। पश्चाताप भी होगा इसमें, क्या मैं आज ये नहीं कर पाया, ये चैप्टर नहीं कर पाया, पर ठीक है कल मैं ये करूँगा। और उसका सब कुछ सोच के, सारा प्लान बना के उसके बाद सोने जाइए। और हाँ, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए ये भी सोचिए कि यार जब मैं गोल अचीव कर लूंगा दोस्तों, तो फिर क्या होगा। एक आप सोचना, इससे क्या होता है, एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है। तो ये सोच के फिर सो जाइए। आप, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको नींद भी आ जाएगी। नितेश भाई, रिलेशनशिप को लेके मेरा क्या मानना है, एग्जाम टाइम बहुत फोकस टाइम होता है। अगर यहाँ पर अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को रखा अपनी जिंदगी में जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, जो आपके लाइफ में बैरियर बन रहा हो, तो आपकी एग्जाम इससे इम्पैक्ट होती है। इस आपके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं इस एग्जाम्स को लेकर। तो मेरा एक बेसिक सा रूल होता था कि अगर किसी इंसान से मिलकर हम 1 और 1 11 नहीं हो रहे, तो उस इंसान को जीवन में नहीं लाना है। अगर हम 1 और 1 11 हो रहे हैं, तो उस इंसान को एग्जाम के टाइम में जिंदगी में लाना है, अदरवाइज उसको जिंदगी में नहीं लाना है। रितेश भाई, मेरे एक दोस्त का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक दोस्त का नाम है मौसम बगाया है। रितेश भाई, जब भी मैं डीमोटिवेट होता था, जब मुझे लगता था कि नहीं मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं उसको कॉल करता था और वो हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देता रहता था कि अगर भाई तू पास नहीं हुआ ना, तो 99% बच्चे तो वैसे ही फेल होगा। तो ऐसे फ्रेंड्स को आप अपने जीवन में रखेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है।